फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। आज हम करेंट अफेयर्स की अपनी सीरीज़ लेके चलेंगे। जो अगस्त के करेंट अफेयर्स है उसको लेके चलेंगे। सितंबर के इसके नेक्स्ट वीडियो में अपडेट करेंगे, क्योंकि अभी सारे करेंट अफेयर्स जितने हैं वो नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो अभी आज अगस्त का जो भी करेंट अफेयर्स है, जो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, उसके बाद और अगर होंगे अगस्त में तो हम उसको भी आगे वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जैसा कि हमने आपको बताया था कि अनअकैडमी की तरफ से, क्योंकि एनटीपीसी का एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो सारी क्लासेस एक्स्ट्रा लेवल पे कराई जा रही हैं। तो वही उसी के लिए है कि कंप्लीट प्रिपरेशन और साथ ही साथ आपका रिवीजन भी होता रहेगा, वो भी हिंदी में। किसी दिन स्टूडेंट को दिक्कत होती है, इंग्लिश नहीं पढ़ पाते हैं, तो उनके लिए है कि कंप्लीट प्रिपरेशन, इसमें एडवांटेज है कि प्रिपरेशन के साथ साथ रिवीजन भी होगा। बैच कौन सा? जीए और जीएस का, आईआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, जब आप सब्सक्रिप्शन लोगे, हमने आपको बताया था कि सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स, जब आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो उसमें हमारा रेफरल कोड है शिक्षा 10। जब आप उसको अप्लाई करोगे जो मैक्सिमम डिस्काउंट है वो आपको मिलेगा। अब सब्सक्रिप्शन जो आप लोगे, प्लस का सब्सक्रिप्शन, उसके एडवांटेजेस जैसा कि यहाँ पे मेंशन है कि जैसा कि हमने पहले भी बताया आपको कि जो भी सभी एजुकेटर्स हैं जो लाइव क्लास लेंगे, तो उनके द्वारा लाइव आपको पढ़ने का और साथ ही साथ डाउट क्लियरिंग उसी के साथ होते रहेंगे। तो वही मेंशन है, जो भी एग्ज़ाम्स है उसकी एजुकेटर्स हैं उसकी तैयारी वो सिस्टमेटिकली कराते रहते हैं। ठीक है, लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, वीकली प्रश्नोत्तरी होती है, इससे आपकी क्षमता को जांच सके। मतलब हर वीकेंड में, हर हफ्ते टेस्ट सीरीज टाइप की चीज़ें होती, ताकि आपको ये पता चल सके कि आपकी कितनी प्रिपरेशन है और आपको किस चीज़ में ध्यान देना है। ठीक, डाउट क्लियरिंग क्लासेस होती हैं, आपको पीडीएफ्स अवेलेबल होती हैं, टेस्ट सीरीज़ होती है और सभी तरह की गाइडेंस मिलती है आपको सारे एजुकेटर्स से। ठीक, जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो जब हमारा रेफरल कोड है, जैसा आपको बताया शिक्षा 10, आप उसको जब यूज़ करोगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट है वो मिलेगा। साथ ही साथ अलग अलग मंथ का भी सब्सक्रिप्शन है। अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उसके अकॉर्डिंग प्राइसिंग है। ये सब मंथ के हिसाब से सब्सक्रिप्शन है, ऑफ वगैरह। तो एक ही सब्सक्रिप्शन अगर आप लोगे, जैसा यहाँ मेंशन है कि एक सब्सक्रिप्शन से सब कुछ मिल रहा है, तो जो भी आप एक सब्सक्रिप्शन लोगे ये वाला, तो इसमें जो भी स्टडी मटेरियल है वो सारा कुछ आपके में कवर हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे मेंशन है। एनरोल करने के लिए आपको जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। जो हमने आज करंट अफेयर्स का टॉपिक लिया है अगस्त मंथ का, तो देखते हैं। पहला पॉइंट है हमारा कि हाल ही में भारत के 14वें कैग 14th कैग के रूप में किसे नियुक्त किया गया। आप देखते चलेगा, आपको आंसर है तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर करते चलेगा और लास्ट में वीडियो के एंड पे कि आपका क्या स्कोर रहा। पहला क्वेश्चन है कि भारत के जो कैग हैं 14th कैग, वो कौन नियुक्त किए गए हैं। तो ऑप्शन है हमारे पास गिरीश चंद्र मुर्मू, मनोज सिन्हा, राजीव महर्षि या राधा कृष्ण माथुर। तो कौन चुने गए हैं? गिरीश चंद्र मुर्मू। अच्छा, ये इन्होंने किसकी जगह ली है, मतलब इसके पहले कैग कौन थे? तो पहले जो कैग थे इन्होंने राजीव महर्षि की जगह ली है। राजीव महर्षि का स्थान लिया है। ठीक, चौदहवें कैग कौन बने हैं? गिरीश चंद्र मुर्मू। इन्होंने किसकी जगह लिया है? राजीव महर्षि का स्थान लिया है। ठीक, दूसरी चीज़, जो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, जो ये जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल थे, इन्होंने वहाँ से उसका पद त्यागा है और अभी ये 14वें कैग बने। तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल का पद त्याग कर कैग 14वें कैग के रूप में नियुक्त किए गए हैं। और तो अब क्योंकि अब एक चीज़ और कि जम्मू कश्मीर का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उपराज्यपाल का जो पद है वो तो भी रिक्त हुआ क्योंकि इन्होंने त्याग दिया। तो अब एट प्रेजेंट कौन बने हैं? तो प्रेजेंट जम्मू कश्मीर के कौन है? प्रेजेंट जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन हैं? तो
वो है मनोज सिन्हा। ठीक है, ये ऑप्शन जो मेंशन था, ये ऑप्शन में इनका नाम। तो गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर अब कौन नियुक्त किए गए हैं? मनोज सिन्हा। ठीक, अब क्योंकि कैग की बारी आई है तो कैग का थोड़ा देखते हैं। कैग का फुल फॉर्म का कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, या सीधे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, हिंदी में क्या? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, कैग का वर्णन अध्याय 5 के या भाग 5 के आर्टिकल 148 में, जैसा हम पहले कवर कर चुके हैं अपने इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स वाले लेक्चर में कि सारे आर्टिकल जितने भी हैं, तो कैग का वर्णन अध्याय 5 के आर्टिकल कौन से? आर्टिकल 148 में कैग का वर्णन किया गया है। इनकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा पीएम की रिकमेंडेशंस पर, सलाह पे। ठीक, कार्यकाल छः वर्ष या 65 वर्ष की आयु। जो पहले हो। ठीक है, कार्यकाल 6 वर्ष की अवधि या वो 65 वर्ष की आयु अगर पूरी कर चुके हैं, जो भी पहले आएगा उसमें उनकी इतना उनका कार्यकाल रहता है। ठीक, तो हमने क्या क्या देख लिया? कैग का फुल फॉर्म किस में मेंशन है, नियुक्ति किनके द्वारा, और कार्यकाल। ठीक, और एट प्रेजेंट कौन है, 14वें कैग कौन बने हैं? तो गिरीश चंद्र मुर्मू। ये पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे, तो वहाँ का पद त्याग कर ये 14वें कैग बने हैं। और अब कौन प्रेजेंट कैग है जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो वो है मनोज सिन्हा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस क्षेत्र को पोलियो रोग से मुक्त किया है? ठीक है, WHO ने किसको रिसेंटली किसको पोलियो से रोग से मुक्त किया है? तो ऑप्शन है एशिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका या यूरोप। तो किसको किया? आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अफ्रीका। ठीक है, अगर भारत की बात करें, जैसे हमें अपने देश का पता होना चाहिए, तो भारत कब मुक्त हुआ था? तो 2014 को पोलियो मुक्त। ठीक, हाल ही में अफ्रीका हुआ है और भारत कब हुआ था? 2014 में पोलियो मुक्त घोषित किया गया था। ठीक, पोलियो कैसा एक विषाणु जनित संक्रामक रोग है। सर WHO आया है, तो WHO का बेसिक चीज़ें देख लें। WHO कब फॉर्म कब हुआ था? तो 1948 में हुआ था। हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड। डायरेक्टर जनरल या हेड कह सकते हैं, तो वो कौन है? डायरेक्टर जनरल और डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल। डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल। तो डायरेक्टर जनरल कौन है WHO के? टेड्रोस अधानोम। ठीक है, और डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल कौन है? सौम्या स्वामीनाथन।
यही बेसिकली इसी से क्वेश्चन आता है। फाउंडर कब, तो 1948 में। हेडक्वार्टर जनेवा स्विट्ज़रलैंड। डायरेक्टर जनरल यानी हेड कौन, तो टेड्रोस अधानोम। और डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल कौन भारत से, सौम्या स्वामीनाथन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने पोलियो का, भारत का और WHO कवर किया। ठीक, आंसर क्या हो गया, अफ्रीका। आगे चलते हैं। इनमें से किसे 2020 के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया। बुकर प्राइज की बात की है। ऑप्शन है ओल्गा टोकार्जुक, जोखा अधारती, एना बर्न्स या फिर मैरिके लुकास ड्रेजनीवेल्ड। तो किसे अभी 2020 से बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया, तो वो है डी ऑप्शन, मैरिके लुकास ड्रेजनीवेल्ड। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा आंसर। इनको किस बुक के लिए ये अवार्ड दिया गया है, तो बुक थी हमने जो हमारा फर्स्ट पेज था उसमें मैंने इसको मेंशन किया था बुक का। एक तो बुक हो जाएगी द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। ठीक है, दो क्वेश्चन आ सकते हैं कि किसको मिला है और उनको किस पुस्तक के लिए अवार्ड मिला है। तो मिला है मैरिके लुकास ड्रेजनीवेल्ड को, और किस पुस्तक के लिए, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मेघालय के नए राज्यपाल के रूप में किसने पद ग्रहण किया। मेघालय के राज्यपाल पूछा है। ऑप्शन है आपके पास जगदीश मुखी, सत्यपाल मलिक, बीडी मिश्रा या नजमा हेपतुल्ला। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सत्यपाल मलिक। ठीक है, इन्हें ये मेघालय के नए राज्यपाल घोषित किए गए, इन्होंने पद ग्रहण किया। ये अभी गोवा के राज्यपाल रहे हैं, बट रामनाथ कोविंद जी द्वारा इनका स्थानांतरण करके मेघालय के नए राज्यपाल इनको घोषित किया गया। तो अब जब क्योंकि इनको गोवा से इनका स्थानांतरण कर दिया गया मेघालय पे, तो अब गोवा के राज्यपाल फिर कौन, तो जो गोवा के राज्यपाल कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। ठीक, ये गोवा के राज्यपाल थे पर इनका स्थानांतरण कर दिया गया रामनाथ कोविंद जी द्वारा। तो ये मेघालय के राज्यपाल नियुक्त कर दिए गए। तो अब कौन हो गए गोवा के राज्यपाल, इनको भगत सिंह कोश्यारी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किसे भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक MD नियुक्त किया है। ठीक, MD प्रबंध निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक, एक चीज़ इसके पहले, जो भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम है 1955 द्वारा, उसके अनुसार किसी बैंक के 4 MD हो सकते हैं और एक चेयरमैन। ठीक है, तो अभी हाल ही में किनको नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है अश्विनी भाटिया, संदीप बख्शी, MS मल्लिकार्जुन राव या राज किरण राय। तो कौन हाल ही में नियुक्त किए गए हैं, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, अश्विनी भाटिया। ये हमारे जो 4th MD हैं, इन्होंने उसका स्थान, 4th MD की पोजीशन है उसका स्थान लिया है कौन, अश्विनी भाटिया। ठीक, और जो मैंने कहा कि एक चेयरपर्सन होते हैं, चेयरमैन, तो वो कौन है स्टेट बैंक के, वो है रजनीश कुमार। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक वन अरेंज्ड मर्डर के लेखक हैं, फेमस बुक है और उनका जो राइटर है वो भी फेमस है। ऑप्शन अमिताभ घोष, अरविंद अडिग, चेतन भगत या संदीप नागरकर। तो वन अरेंज्ड मर्डर, इसका भी मैंने फ़ोटो फाइंड उसमें लगाई थी थंबनेल में। तो कौन हो जाएगा इसका आंसर, कौन है, चेतन भगत के द्वारा लिखी गई है वन अरेंज्ड मर्डर। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से
केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का लोकार्पण किया, यह कहाँ पे स्थित है? तो कहाँ पे है? रीवा, झांसी, लखनऊ या आगरा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? झांसी पे में इसका लोकार्पण किया है केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवनिर्मित मुल्लापुर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, का नाम क्या रखा गया है? इसका नाम चेंज किया गया है मुल्लापुर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का। तो अब इसका नाम क्या रखा गया है बदल के? ऑप्शन महाराजा रणजीत सिंह स्टेडियम, रविंदर सिंह स्टेडियम, महाराजा यादविंदर सिंह स्टेडियम या फिर महाराजा मनिंदर सिंह स्टेडियम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, महाराजा यादविंदर सिंह स्टेडियम। ठीक है, ये जो पंजाब के प्रेजेंट सीएम हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनके पिता थे। ठीक है, उनके नाम पे मुल्लापुर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का नाम रखा गया है, याद रखिएगा। आगे, इंटरनेशनल ट्राइबल डे मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस मनाया जाता है कब? 1 अगस्त, 5 अगस्त, 16 अगस्त या 9 अगस्त? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, 9 अगस्त को इंटरनेशनल ट्राइबल डे, अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस मनाया जाता है। दूसरी चीज़, थीम पूछते हैं और कब से मना रहे हैं। ठीक, तो 1982 से ये मनाया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस, इंटरनेशनल ट्राइबल डे। और इस बार की थीम क्या थी? इसकी थीम थी कोविड-19 और मूल निवासियों की सहन क्षमता। ठीक, क्योंकि ये पैंडमिक का ईयर है, तो जो भी थीम्स इस मोस्टली जितने भी दिवस रहे हैं, सबकी थीम कोविड को देखते ही रखी गई है। तो इसके की थीम क्या थी? कोविड-19 और मूल निवासियों की सहन क्षमता। ठीक है, और कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को। कब से मना रहे हैं? 1982 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंदिरा वन मितान योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? इंदिरा वन मितान योजना, तो ऑप्शन हमारे पास राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या पंजाब। तो किस राज्य सरकार ने शुरू की है? छत्तीसगढ़ ने ये योजना शुरू करी है। ठीक, तो आंसर हो जाएगा हमारा छत्तीसगढ़। आगे चलते हैं, कोविड-19 संबंधित नियमित अपडेट प्रदान करने हेतु किस राज्य सरकार ने संजीवन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ठीक, ऑप्शन है उड़ीसा, बिहार, महाराष्ट्र या असम। तो किस राज्य सरकार ने ये मोबाइल ऐप संजीवन लॉन्च करी है? तो बिहार राज्य सरकार ने ये लॉन्च करी है। इस ऐप से क्या जो भी कोविड-19 के परीक्षण केंद्र हैं, उनके बारे में पता चलता है कि जो भी बेड्स अवेलेबल हैं या जो भी सुविधाएं वहाँ पे हैं, उनका क्या अवेलेबिलिटी है। ठीक है, तो इस ऐप से ये मदद मिल जाती है लोगों को। तो किस सरकार ने शुरू किया? तो बिहार राज्य सरकार ने। आगे, हाल ही में देश की पहली किसान स्पेशल ट्रेन किन स्थानों के बीच चलाई गई? ऑप्शन है दानापुर से टाटानगर, टाटानगर से देवलाली, देवलाली से दानापुर या फिर बरौली से टाटानगर। तो जो किसान स्पेशल ट्रेन है वो देवलाली से दानापुर के बीच चलाई गई है। देवलाली जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है, देवलाली महाराष्ट्र में। और दानापुर जो है वो बिहार में स्थित है। ठीक, तो यानी क्या हो गया? महाराष्ट्र से बिहार के देवलाली से दानापुर के बीच किसान स्पेशल ट्रेन चलाई गई है। इस ट्रेन को चलाने का पर्पस क्या था, उद्देश्य क्या था? इस ट्रेन के माध्यम से जो भी फल सब्जियां हैं वो ताज़ी उपभोक्ताओं तक पहुंच सके,
और किसानों को भी, ताकि इनसे फ़ायदा हो, उनकी चीज़ें ख़राब ना हो, नष्ट ना हो, समय से चीज़ें पहुंच जाए, उनको उसका मुनाफा प्राप्त हो सके। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? किसान स्पेशल ट्रेन देवलाली से दानापुर के मध्य चलाई गई है। ठीक, नेक्स्ट, इनमें से किस देश ने बैलिस्टिक मिसाइल माइन्यूट मैन 3 का सफल परीक्षण किया? हाल ही में हुआ ये। तो ऑप्शन है इजराइल, अमेरिका, फ्रांस या क्रूज। तो किस देश ने किया है? अमेरिका ने। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसकी मानक क्षमता क्या है? इसकी मानक क्षमता है 13,000 किलोमीटर। ठीक है, 13,000 किलोमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब इनमें से किसने जीता? तो रीनो ओ सुलिवान, स्टीफन हेनरी, मार्क एल्बी या स्टीव डेविस। तो विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा आंसर, रीनो ओ सुलिवान। ठीक, नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिनियम के तहत हवाला देते हुए हिंदू परिवार की संपत्तियों में बेटियों के समान रूप से अधिकार देने की बात कही? ठीक, इसको डिस्कस करने के पहले एक चीज़ देख लेते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने इससे रिलेटेड कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अधिनियम है ये इस संदर्भ में एक चीज़ कही थी कि बेटियों को होगा पुत्रों के समान अधिकार। ठीक, तो इससे ही पता चल रहा है कि इस अधिनियम से क्या मतलब है, किस लिए है। सुप्रीम कोर्ट ने बात कही थी कि बेटियों को होगा पुत्रों के समान अधिकार। ये जो अधिनियम है ये 1956 में आ गया था, बट संशोधित कब हुआ? तो वही पूछा है कि किसमें कहिए, तो ऑप्शन है हमारे पास हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम या संशोधन 2000, 2005, 1955 या 2010। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, यानी हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम या संशोधन 2005। सन याद रखिएगा 2005। 1956 में ये शुरू हुआ था, आया था मतलब, और संशोधित कब हुआ? 2005 में ये संशोधित हुआ। ठीक, इस अधिनियम में ये कहा गया कि जो भी संपत्ति है उसमें पुत्रों के साथ साथ जो बेटियां हैं उनका भी बराबर का हकदार होगा। ठीक, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा आंसर? हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 2005। नेक्स्ट, हाल ही में माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी में विस्फोट देखने को मिला। यह ज्वालामुखी स्थित है कहाँ पे? मलेशिया, इंडोनेशिया, इटली या अर्जेंटीना। तो जो माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी है कहाँ पे स्थित है? इंडोनेशिया में। ठीक, आगे, विश्व की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता FA कप 2020 का खिताब किसने जीता? मैनचेस्टर सिटी, आर्सेनल, चेल्सी या कोई निर्णय नहीं रहा। तो जो अभी सबसे जो पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है FA कप उसका 2020 का खिताब किसने जीता है? तो आंसर हो जाएगा हमारा आर्सेनल ने जीता है। ये जो प्रतियोगिता थी ये आर्सेनल और चेल्सी के बीच हुई थी। आर्सेनल फुटबॉल क्लब और चेल्सी फुटबॉल क्लब के बीच हुई थी। ठीक, जिसमें आर्सेनल ने चेल्सी को 2-1 से हरा दिया था। तो कौन सी टीम जीती? तो आर्सेनल। तो आंसर हो जाएगा हमारा आर्सेनल ने ये है खिताब 2020 का जीता है। ठीक, नेक्स्ट, 20 अगस्त 2020 को आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है, 2020 जारी की गई, जिसके तहत देश का सबसे स्वच्छ शहर है। इसका दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि किसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई? तो आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा कब? 20 अगस्त 2020 को। 2020 में 20 अगस्त 2020 को। नेक्स्ट,
तो किस शहर को सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? ऑप्शन है सूरत, अहमदाबाद, इंदौर या भोपाल। तो आंसर क्या हो जाएगा? इंदौर, क्योंकि ये रेगुलर कंटिन्यूस ये सबसे स्वच्छ शहर घोषित होता आ रहा है, तो ये चौथी बार घोषित किया गया है। ठीक है, फोर्थ टाइम इसको सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। आंसर हो जाएगा इंदौर। आगे चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया? राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन क्रॉस क्वेश्चन बन गया कि किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। ऑप्शन है हमारे पास दिल्ली, इंदौर, मुंबई या अहमदाबाद। तो कहाँ उद्घाटन किया गया? दिल्ली में किया गया, दिल्ली में राजघाट के निकट। ठीक है, तो राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया दिल्ली में राजघाट के निकट। लास्ट हमारा पॉइंट है, हाल ही में स्पोर्ट्स आईवियर ब्रांड ओकले ब्रांड एम्बेसडर पूछा है। ओकले ने किस खिलाड़ी को भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? ठीक है, ऑप्शन है विराट कोहली, रोहित शर्मा, के राहुल, शिखर धवन। लास्ट ऑप्शन तक कट गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओकले ने जो स्पोर्ट्स आईवियर ब्रांड है उसको उसने अपना एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया? आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। ठीक, ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। हमने इस वीडियो में अगस्त मंथ के कुछ करंट अफेयर्स कवर किए हैं जो भी सबसे इम्पॉर्टेंट थे। जो और अभी और होंगे उसको हम आगे और वीडियोस में कवर कर लेंगे किसी और मंथ के साथ में या सेपरेट वीडियो में। ठीक, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपका स्कोर कैसा रहा और आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।